हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला वो इंडेक्स पे बेस्ड होने वाला है। इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप, साथ में फिन निफ्टी और बैंक एक्स में आप इसको बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड होने वाला है बड़े प्लेयर पे। बड़े प्लेयर जिनको हम क्या बोलते हैं, FIDIs, प्रोफेशनल ट्रेडर, जिनको हम प्रो ट्रेडर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आपको पता है कि जनरली मार्केट में क्या होता है, मार्केट में दो लोग काम करते हैं, ठीक है। एक होते हैं बड़े प्लेयर और एक होते हैं रिटेलर। दो लोग काम करते हैं मार्केट में। और आप जानते हैं कि रिटेलर जो होते हैं वो मार्केट में ज़्यादातर या तो स्टॉप लॉस उनका हिट होता है या तो वो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, उनके अपोजिट साइड में मार्केट चली जाती है। और बड़े प्लेयर क्या होता है, ज़्यादातर बड़े प्लेयर जो है वो मार्केट में बिल्कुल करेक्ट होते हैं, है ना। जिस साइड में बड़े प्लेयर जो है वो पोजीशन बनाते हैं उसी साइड में जनरली आप देखोगे मार्केट जाती है ना। तो हमें किनको फॉलो करना, हमें बड़े प्लेयर को फॉलो करना है। लेकिन बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी पकड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप रिटेलर का भी साइकोलॉजी अगर मार्केट में पकड़ लेते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि बड़े प्लेयर क्या करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि भैया बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वो रिटेलर को ही ट्रैप करने आते हैं। क्योंकि हमें पता है कि देखिए, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमें पता है कि देखिए मार्केट में एक तो रिटेलर है, और रिटेलर की संख्या अगर हम संख्या में बात करें तो 90% रिटेलर है यहाँ पे। और जो FIDIs प्रो है, जो बड़े प्लेयर है ना, वो क्या है, वो भैया संख्या में अगर बात करें तो 10% है इनकी संख्या, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो है ये 90% लोगों को या तो ट्रैप करते हैं मार्केट में, या तो इनका SL हिट करा देते हैं। क्यों करा देते हैं? क्योंकि इनके पास स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी है ना, बड़ा पैसा है इनके पास, बड़े प्लेयर के पास। जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो कैश मार्केट, क्योंकि हमको पता है निफ्टी 50 किससे बना है, टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है। उसी तरह से हम जानते हैं सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी से मिलकर बना, या बैंक निफ्टी टॉप 12 बैंक से मिलकर बना है। तो भाई ये टॉप कंपनी मतलब जो टॉप कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, HDFC बैंक हो गया, या फिर TCS हो गया, भारती एयरटेल हो गई, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन्फोसिस हो गया, या हमारा जो है ICICI बैंक हो गया, ये सब टॉप कंपनी है। तो ये बड़े प्लेयर क्या करते हैं, टॉप कंपनी को अपने हिसाब से चलाते हैं। टॉप कंपनी में बाइंग कर देंगे अगर इनको इंडेक्स को ऊपर लेके जाना, टॉप कंपनी में सेलिंग कर देंगे अगर इनको इंडेक्स को नीचे लेके जाना, ठीक है। तो वहां से क्या करते हैं, वहां से अपने हिसाब से ये ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ा पैसा है। ऑपरेट करते हैं वहां से पूरा मार्केट को, और उसके हिसाब से इनको ट्रैप कर जाते हैं, या तो स्टॉप लॉस इनका ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें बड़े प्लेयर को ही फॉलो करना है। इनको फॉलो करेंगे तभी जाकर के काम होगा। लेकिन इनका साइकोलॉजी पकड़ना आसान नहीं है। तो हमें किनका साइकोलॉजी को पकड़ना है, रिटेलर का साइकोलॉजी को हम पकड़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, वहां पे हम यही देखने वाले हैं कि रिटेलर का साइकोलॉजी जो है वो उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि रिटेलर जो है वो मार्केट में जनरली या तो ट्रैप हो जाएंगे, या तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर हमको रिटेलर का साइकोलॉजी पता चल जाए कि वो जो है कल के लिए मार्केट में बुलिश हो रहे हैं, तो हमको पता होगा कि अगर रिटेलर बुलिश हो रहा है इसका मतलब बड़े प्लेयर जो है वो या तो बियरिश होंगे, या तो भैया इनका स्टॉप लॉस हिट करा देंगे, यही काम करेंगे। उसी तरह से मान लो रिटेलर का साइकोलॉजी, जैसे हमको पता चल गया कि रिटेलर कल बियरिश होने वाले हैं, तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, या तो मार्केट को बुलिश कराएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, नहीं तो फिर इनका स्टॉप लॉस हिट करा के नीचे निकल जाएंगे, यही काम होगा। तो हमें आज यहाँ पे रिटेलर का साइकोलॉजी को समझना, इसीलिए हमारे लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं रिटेलर का साइकोलॉजी को हम कैसे पकड़ सकते हैं, और उसके हिसाब से हम मार्केट में एक बेहतरीन सेटअप कैसे बना सकते हैं। और जो हमारा आज का सेटअप होने वाला है वो हमारा इंट्राडे सेटअप होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहला यहाँ पे देख लेते हैं। आज का जो हमारा सेटअप है वो इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला इंट्राडे सेटअप होने वाला है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे रिटेलर का डेटा चाहिए। रिटेलर का डेटा को हम देखेंगे। पहले तो हमको रिटेलर का डेटा चाहिए, ताकि हम भाई यहाँ से ये देख सके कि रिटेलर का क्या साइकोलॉजी है मार्केट में, है ना। ओके, रिटेलर का साइकोलॉजी को जानना होगा। ये मार्केट में बुलिश है, अगर ये बुलिश है ना, या फिर ये मार्केट में जो है वो बियरिश है, ये चीज़ को हमको देखना होगा। अब हमको पता है कि अगर रिटेलर का साइकोलॉजी बुलिश दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट में भैया ये काम करना है कि अगर रिटेलर बुलिश है मार्केट में, तो हमें या तो मार्केट में बेयरिश होना है, क्योंकि बड़े प्लेयर यही काम करेंगे ना, इनका उल्टा साइड में मार्केट जाता है। या तो भैया हमें मार्केट में बेयरिश होना है, या तो फिर हमें ये देखना है कि कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट
होगा, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिटेलर अगर बुलिश है और मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट क्या करेगा, एक बार स्टॉप लॉस लेगा। तो भैया हमको सपोर्ट या तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है ना, इसको हम एक तरह से स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं या फिर एक तरह से बोल सकते हैं सपोर्ट कहाँ पे है। या तो सपोर्ट हमको देखना पड़ेगा या तो हम सीधे बेयरिश होंगे मार्केट में, ये काम करेंगे। दूसरा नंबर, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया हमारा जो रिटेलर है उनका साइकोलॉजी बता रहा है बेयरिश, इसका मतलब हमें क्या करना है, या तो हमें मार्केट में एकदम से बुलिश होना है या तो फिर भैया हमें ये देखना होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है ना, रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मतलब रेसिस्टेंस, हमको रेसिस्टेंस पकड़ना होगा मार्केट का कि रेसिस्टेंस कहाँ पे, मतलब कहाँ तक मार्केट जा सकता है और जहाँ से स्टॉप लॉस हिट करा सकता है ना। तो चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हमें चार्ट चाहिए, जहाँ पे हम चार्ट में क्या देखेंगे, हम यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में भी देखेंगे और 15 मिनट में भी देखेंगे कि 15 मिनट में हमको जो है किस तरह से सेटअप मिलेगा, एक दिन में भी और 15 मिनट में भी। तो बहुत बेहतरीन हमारा ये सेटअप बनने वाला है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें डेटा चाहिए बड़े प्लेयर का। कहाँ पे डेटा, मतलब रिटेलर का डेटा, कहाँ पे डेटा मिलेगा भाई, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है गूगल में और गूगल में जाकर के FIDIs का डेटा सर्च करना है। देखिए FIDIs का, हाँ जी FIDIs का डेटा देख रहे हैं आप यहाँ पे, FIDIs का डेटा ये हमें, अब FIDIs का डेटा में आप देखो ये वाला हमको डेटा चाहिए, यहाँ से हम ले लेंगे सीधे। हमने यहाँ पे खोला, अब देखिए हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक समरी है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा है, एक हमारा कैश मार्केट का डेटा है, एक FII का हिस्ट्री है। तो हमें समरी वाला डेटा में जाना है, समरी वाला डेटा हमको चाहिए। तो समरी वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं बाई डिफ़ॉल्ट समरी लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमको किसका चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखो FII है, प्रो है, क्लाइंट है, DIs है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडेक्स का फ्यूचर है, इंडेक्स स्टॉक का फ्यूचर है, इंडेक्स का ऑप्शन है, स्टॉक है। तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा टिक करना पड़ेगा। तो आप सिंपली देखो यहाँ पे DIs का भी डेटा हमको नहीं चाहिए, हमको प्रो का भी डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। हमको जो है हमको यहाँ पे क्लाइंट का डेटा चाहिए और हमको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का ऑप्शन चाहिए, बस फ्यूचर नहीं चाहिए भैया हमको, समझ रहे हैं। तो अब देखो हमारा कहाँ कहाँ टिक हो गया, ये चीज़ को देखिए। हमारा क्लाइंट में टिक है, क्लाइंट। अब आप बोलोगे सर क्लाइंट कौन है, क्लाइंट को ही भैया रिटेलर बोलते हैं, यही है रिटेलर, ठीक है। तो इनका डेटा और हमको इंडेक्स का ऑप्शन में इसका डेटा चाहिए बस, ठीक है। ये चीज़ को आप देख लीजिए, इंडेक्स का ऑप्शन में हमको ये डेटा चाहिए बस। ये दोनों में टिक है हमारा, यहाँ पे समरी का, बस यहाँ पे हमारा हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे करना क्या है, हमने पहले रिटेलर को देख लिया कि रिटेलर कौन है मार्केट में। दूसरा नंबर में हमने इंडेक्स का ऑप्शन। अब देखो क्लाइंट, ये क्लाइंट मतलब रिटेलर का रोज का डेटा यहाँ अपडेट होता है। आप देखो तारीख वाइज आपको दिखेगा, 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी, सबका दिखाई देगा सारा डेटा। आप यहाँ से पिछला महीना का भी देख सकते हैं, आप पूरा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ हमारे पास रहेगा, ओके। तो यहाँ पे अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दिखाई देगा, एक तो बुलिश एक तो बेयरिश, मतलब रिटेलर है और यहाँ पे बुलिश और बेयरिश दोनों चीज़ें दिखाई दे रहा है आपको। जहाँ पे आप देखो साफ साफ लिख भी देता है कि भैया स्ट्रॉन्ग बुलिश, या तो फिर आप देखोगे पिछला दिन का भी डेटा आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पिछला दिन का जो हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे 14 जनवरी लिखा है तो 14 जनवरी है ना। 13 जनवरी का देखो 13 जनवरी का दिखेगा, 12 जनवरी का देखो 12 जनवरी का इंडिसिव है ना तो बुलिश ना तो बेयरिश, ठीक है। उसी तरह से आप 9 जनवरी का देख सकते हैं। तो सब कुछ में लिख दिया यहाँ पे, तो हमको यही वाला चाहिए कि भैया क्या लिखा हुआ है, ओके। तो चलिए हम इसको कैसे काम करेंगे वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें होती है ना, मतलब देखो यहाँ पे या तो एक लिख देता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, एक तो ये लिखता है, ठीक है, या तो लिख सकता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश, ओके। और देखिए यहाँ पे और भी लिखता है मीडियम बुलिश, मीडियम बेयरिश, ये भी लिखता है, ओके। और हमारा क्या लिखता है मीडियम
ओके, मीडियम बुलिश। चले, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो अब देखिए हमको यहां पे क्या चाहिए, और एक और चीज है इनडिसिसिव। ठीक है, ये दोनों चीज दोनों में सेम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज है। तो अब हमें यहां पे करना क्या है, हमको देखिए इनडिसिसिव वाला नहीं चाहिए, आज निर्णायक इसको हम बोलते हैं कि भैया इनडिसीजन वाला सिचुएशन है, मतलब ना तो बुलिश है ना तो बियरिश है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं है, ऐसा लिख देता है साफ साफ। या तो फिर हमको लिख देगा मीडियम बियरिश, मतलब थोड़ा बियरिश और थोड़ा बुलिश, ऐसा लिख देता है। तो हमको ना तो ये चाहिए ना तो हमको ये चाहिए। तो हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बियरिश, बस हमको ये दोनों चीज़ें चाहिए यहाँ पे। ध्यान से सुन लीजिए। अब हमको अगर आज, जैसे आज हमारा 14 जनवरी है, अब 14 जनवरी को हम देख रहे हैं कि भैया क्लाइंट का स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये चीज़ कि अगर क्लाइंट मतलब होते हैं रिटेलर, अगर रिटेलर का स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा है तो हमको किधर जाना है, किधर जाना है। तो हमको पता है भैया हमको बियरिश साइड में जाना है, हमको ये समझना है कि मार्केट बियरिश हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। और अगर रिटेलर जो है वो बियरिश हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है बुलिश के साइड में। तो देखिए एक तो हम बुलिश के साइड में जाएंगे या तो बियरिश के साइड में। और यहाँ पे एक और चीज होता है कि मान लो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, तो हमें क्या देखना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि मार्केट, क्योंकि हमको नीचे जाना है, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि भैया हम पोजिशन कहाँ से लेंगे। ठीक है, पोजिशन कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए आप सेटअप का वेट कर सकते हैं कि चलो हम सेटअप के साथ में, मतलब हमको बुलिश होना है लेकिन हमको सेटअप चाहिए कि ठीक है हम एक सेटअप के साथ में बुलिश हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे रैंडम भी बुलिश हो सकते हैं कि ठीक है स्ट्रॉन्ग बियरिश है तो हम सीधे भी बुलिश हो सकते हैं, लेकिन खुलते के साथ बुलिश होने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम मार्केट में देख लें कहाँ पे हमारा सपोर्ट है और सपोर्ट के साथ में मतलब सेटअप के साथ में बुलिश हो। या तो फिर हमारा मार्केट, मान लो हमारा जो है रिटेलर यहाँ पे बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो इनका अपोजिट साइड में मार्केट जाता है तो बियरिश हो सकता है। अब बियरिश हो सकता है तो हम या तो डायरेक्ट भी बियरिश हो सकते हैं खुलते के साथ मार्केट में। ठीक है, क्योंकि देखिए सेम डे में नहीं होगा, सेम डे में ये डेटा जो है ये मेरा रात में 8 बजे आता है, तो ये मत सोचिए कि हमारा आज ही हम पोजीशन ले लेंगे, नहीं, हमको कल पोजीशन लेना है। ठीक है, दूसरे दिन जैसे 14 है तो हमको फिर 16 को लेना है, क्योंकि 15 को मार्केट क्लोज है तो 16 को खुलेगा तो 16 को देखेंगे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो सीधे बियरिश हो सकता है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भैया बियरिश तो होना है लेकिन रेसिस्टेंस देख लेंगे, मतलब अपना सेटअप देख लेंगे, सेटअप के साथ में भी हम यहाँ पे बियरिश हो सकते हैं। तो सेटअप कैसे बनेगा वो भी चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए इसका थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमें मार्केट में काम करना होता है इस पर। ठीक है तो देखिए हम थोड़ा पीछे जाके देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पे 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी का, और 13 जनवरी को क्या दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं कि भैया रिटेलर है और रिटेलर का डेटा जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा है। तो अगर ये बुलिश है तो हमें क्या होना है, हमें बियरिश होना है, क्योंकि हमें पता है कि रिटेलर जो है ना उनके उल्टा साइड में मार्केट जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, लेकिन हाँ ये है कि 80 to 90% इंडिके के अपोजिट साइड में मार्केट जाती है ना। तो चले ये चीज़ें, तो हमें मार्केट में क्या करना है, बियरिश के साइड में रहना है। तो अब हम देख लेते हैं कि भैया 13 जनवरी को अगर मार्केट में बुलिश डेटा दिखाई दे रहा है तो हमें 14 जनवरी को क्या करना, बियरिश साइड में देखना है मार्केट को। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम चार्ट में जा करके देखें सीधे, तो हमें चार्ट में क्या दिखाई देता है वो चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। अब निफ्टी 50 का चार्ट में अब देखो कि हमें क्या नज़र आता है। देखिए तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, और यहाँ पे आप देखो कि जैसे हमारा 13 तारीख को, तो आज 14 तारीख है, 14th, अब देखो यहाँ पे डेट भी आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 जनवरी को जैसे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है ना, क्लोज यहाँ पे हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देखो इसके तो नीचे ही मार्केट खड़ा है, मतलब नेक्स्ट डे नीचे आया। आप देख रहे हैं कि क्लाइंट का डेटा हेवी बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो हमको बियरिश होना था, और आप देख भी रहे हैं कि नीचे ही मार्केट खड़ा है। मतलब आज भी पुट वालों को ज़्यादा बेहतर मोमेंटम मिला है ना। खुलते के साथ भी अगर हम देखे होंगे तब भी मार्केट नीचे ही रहा है, ऊपर नहीं रहा
है ना, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोज हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोज हमारा जो है 25,732 में हुआ और अभी भी आप देख रहे हैं 665 में, मतलब नीचे ही है खड़ा, ये चीज़ हम देख रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब फिर से हम डेटा में जाएंगे, डेटा को जा करके देखेंगे कि ठीक है 13 तारीख का हमारा था तो हमने 14 तारीख को हमको बेयरिश होना था और आज मार्केट नीचे ही खड़ा रहा। ओके चलिए, उसके बाद 12 तारीख को देख लो तो 12 तारीख को बोलता है इनडिसिसिव, मतलब अनिर्णायक वाला सिचुएशन है भैया, मतलब यहाँ पे क्या है, इनडिसीजन वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे कोई भी ये हमारा मतलब यहाँ से हमारा सेटअप नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश, बस उसी से हमको काम करना है। तो यहाँ पे हमारा कोई नहीं बना, ठीक है। 12 तारीख को नहीं बना। 9 तारीख को देख लीजिए, 9 तारीख को स्ट्रॉन्ग बुलिश, 9 तारीख को स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या करना है हमको, हमको मार्केट में बेयरिश रहना है, हमको मार्केट में बेयरिश रहना है, ठीक है। तो देखते हैं 9 तारीख का हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो हमको बेयरिश रहना है, मतलब 9 तारीख के बाद 12 तारीख को मार्केट ओपन हुआ। 12 तारीख का देख लेते हैं, 12 तारीख को क्या है, 12 तारीख का, हाँ जी देखिए 12 तारीख, देखिए 12 जनवरी। अब 12 जनवरी को क्या हुआ, आप देख सकते हैं 12 जनवरी को मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और उसके बाद यहाँ तक मार्केट बेहतरीन तरीके से आया। हाँ उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि भैया मार्केट नीचे तो रहा ना, नीचे तो रहा, और कितना नीचे रहा ये भी आप देखो कि मार्केट जो क्लोज हुआ था वो कहाँ पे क्लोज हुआ था, आप देख रहे हैं 25,683, 683, और मार्केट ने जो लो बना दिया 473 का, लगभग 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे रहा, 200 पॉइंट। आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से मोमेंटम मिल गया, है ना। चलिए आगे भी देखेंगे, क्योंकि आगे भी हम चेकआउट करेंगे तभी जा करके, है ना। तो ओके, हम अभी तक देखें 9 जनवरी का। अब हम आ जाते हैं 8 जनवरी। 8 जनवरी को स्ट्रॉन्ग बुलिश, फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब हमको क्या रहना है, बेयरिश रहना है भाई, ठीक है। मतलब हमको 9 तारीख को, 8 तारीख का डेटा है तो 9 तारीख को हमको देखना है 9 जनवरी, 9 जनवरी, देखें 9 जनवरी है और 9 जनवरी को क्या दिखाई दे रहा है, हाँ जी 9 जनवरी को क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 8 जनवरी को यहाँ क्लोज हुआ और मार्केट यहाँ पे है, पूरी तरह से हेवी बेयरिश है मार्केट में, मतलब वो बुलिश थे, हम बेयरिश रहेंगे मार्केट में, सिंपली। चले आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसके पहले हम देखते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी को हेवी बुलिश, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो 7 जनवरी को अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो फिर हम बेयरिश रहेंगे कब, 8 जनवरी को। तो आइए 8 जनवरी का डेटा को चेकआउट करते हैं। 8 जनवरी का डेटा, यही 8 जनवरी का डेटा देखिए ये वाला है 8 जनवरी, और 8 जनवरी को हेवी बेयरिश मार्केट हुआ भी है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो चले यहाँ तो हमारा हो गया, हाँ आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो 7 जनवरी का देख लिया, 6 जनवरी का देख लीजिए मीडियम बेयरिश। क्या मीडियम बेयरिश को लेना है, नहीं, मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश, हमको मीडियम वाला नहीं चाहिए, हमको इनडिसीजन वाला नहीं चाहिए, हमको स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए। तो ठीक है 5-6 जनवरी का नहीं लेंगे हम। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है, कितना तारीख का है, 5 जनवरी का। तो 5 जनवरी का तो हमको 6 जनवरी को देखना है कि भैया अगर ये बुलिश है तो हम मार्केट में बेयरिश रहना पसंद करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं जाता है, लेकिन कम जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो होना ही, मार्केट भैया स्टॉप लॉस तो जाता ही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितना तारीख था, 5 जनवरी, तो हमको 6 तारीख को देखना है कि 6 तारीख को हमको मार्केट में क्या रहना है, 6 जनवरी, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग बुलिश थे मार्केट में, भयानक वाला बुलिश, है ना। और मार्केट क्या हुआ है तो आप देख लीजिए, है ना। 6 तारीख का देखिए 6 जनवरी, और 6 जनवरी का मार्केट रेड कैंडल दिख रहा है ना, रेड में ही क्लोज हुआ है, गैप डाउन भी हुआ है, रेड में क्लोज हुआ है, और नीचे भी आया है कहीं ना कहीं, है ना। हाँ ये है कि डोजी टाइप कैंडल बना है ना। अगर रिटेलर निकलना चाहे तो यहाँ से निकल सकते थे, नहीं तो बाद बाकी रेड में ही क्लोज हुआ, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब समझ रहे हैं कि रिटेलर कितना भयानक बुलिश के साइड में पोजीशन लेके बैठे होंगे, ये चीज़ को समझिए।
अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है रिटेलर, इसका मतलब कितना हेवी क्वांटिटी रिटेलर ने लेके बैठा होगा और मार्केट नीचे रह गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। फिर आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो आगे हम थोड़ा देखें। 5 जनवरी के बाद 2 जनवरी को स्ट्रॉन्ग बियरिश, बहुत ज़बरदस्त वाला बियरिश जो है ये मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, ये कितना है 2 तारीख मतलब इसके बाद हमको 5 तारीख को देखना है कि भैया ये बियरिश है ना, तो हमको मार्केट में क्या रहना है, हमको मार्केट में बुलिश रहना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें 5 तारीख का 5, तो देखिए 5 का सॉरी, हाँ जी देखिए 5 तारीख कहाँ पे है हमारा, हाँ 5 जनवरी ये मार्केट में क्या हुआ है, ये मार्केट में बेरिश हुआ है और मार्केट भी रेड कैंडल, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जब मार्केट ऐसे करके अपना ट्रेंडिंग घुमाती है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस देखने को मिलता है मार्केट में। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मार्केट में रेड कैंडल बना है, मतलब रिटेलर के हिसाब से बना है मार्केट में। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर मोमेंटम हमारे फेवर में, एक आध स्टॉप लॉस तो हमको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2 तारीख से पहले 1 तारीख मीडियम बुलिश नहीं देखना है, देखना ही नहीं, मीडियम बुलिश को नहीं देखना। ठीक है, मीडियम वाला काम ही नहीं हमें देखना। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बियरिश, मतलब कब, 31 दिसंबर को हेवी बियरिश, तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट में बुलिश रहना है। ठीक है, हम बुलिश रहेंगे। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई हमारा जो है कितना तारीख था, यह हमारा था 31 दिसंबर, तो 31 के बाद 1 जनवरी, 1 जनवरी को देख लेते हैं। 1 जनवरी को मार्केट किस तरह से चला, तो 1 जनवरी को आप देखिए, उधर मार्केट में वो बियरिश थे और मार्केट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके ऊपर में ही खड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे का। तो इसके बाद हम देखिए, हाँ 30 दिसंबर को, अब 30 दिसंबर को ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, तो हमें मार्केट में बुलिश रहना चाहिए और हम बुलिश है मार्केट में। और आप देखिए कि मार्केट में हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर मतलब 30 तारीख का डेटा था, 31 तारीख को स्ट्रॉन्ग बियरिश थे और मार्केट क्या हुआ है, मार्केट बुलिश हुआ है। मतलब बड़ा बड़ा मोमेंटम जो है आप यहाँ से कैचअप कर सकते हैं, बड़ा बड़ा मोमेंटम जब भी मार्केट में आएगा, मोमेंटम आपको मिल जाएगा, ऐसा है मार्केट ये। ठीक है, देखिए इस पे हम ना इंट्राडे में भी बात करेंगे, ये तो अभी हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे 1 डे का टाइम फ्रेम में बात करें। एक और वीडियो आएगा जहां पे हम 15 मिनट में भी इसको बताएंगे कि कैसे 15 मिनट में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको पहले बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए अब आप बोलोगे कि भाई बैक टेस्टिंग करने के लिए हम जो है इसी तरह से पीछे चलते जाए, हाँ बिल्कुल चलते जाइए, जितना आप जाना चाहे जा सकते हैं, 1 साल तक भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। जितना आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसमें सेटअप बना पाएंगे आप अपना, है ना। ये तो हमारा 1 डे का है कि हाँ कल हमको ओवरऑल क्या करना है, बाद बाकी मैं आपको 15 मिनट में भी इसको क्लियर करूंगा कि 15 मिनट में कैसे काम करना, 5 मिनट में कैसे काम करना। जब आप 15 मिनट में देखेंगे ना इसका सेटअप, क्योंकि 15 मिनट में जब हम काम करते थोड़ा बहुत हमारा कंडीशन भी आता है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे पूरा 1 डे का टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में जब हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन भी होती है कि भैया एक्सपायरी जो है कम से कम 1 सप्ताह 1 वीक दूर का एक्सपायरी, ये कंडीशन होता हमारा कि कम से कम 1 सप्ताह दूर का एक्सपायरी। दूसरा नंबर हमारा क्या होना चाहिए, फुल्ली आईटीएम। तो हम इस तरह से कंडीशन रखते हैं यहाँ पे कि 1 डे का टाइम फ्रेम में काम करें, तो फिर आपको ये चीज़ को फॉलो करना है। सेम डे का एक्सपायरी में नहीं जा सकते हैं, या कल का परसों का एक्सपायरी में नहीं जा सकता, और खास करके ओटीएम वगैरह में काम नहीं कर सकते। फुल्ली आईटीएम मतलब थोड़ा पीछे ही रहना पड़ेगा, और वो चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे इंट्राडे में जब इसको देखेंगे 15 मिनट या 5 मिनट में, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन भी आएगा, क्योंकि आप देखिए सिर्फ डेटा को देख करके आप इंट्राडे में बुलिश या बेरिश नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमारा कुछ कंडीशन भी रहेगा वहाँ पे। तो हम देखिए दूसरा वीडियो, एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें 15 मिनट, क्योंकि अभी आप 1 डे का टाइम फ्रेम में इसको आप चेकआउट कीजिए। और कम से कम मैं तो बोलूँगा कि अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक कर सकते हैं तो 1 साल तक चेक कीजिए। क्या दिक्कत है चेक करने में, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तक चेक कीजिए, नहीं तो कम से कम 6 महीना तो जरूर चेक कीजिएगा। और आप मेरे को इसका बैक टेस्टिंग चेक करके जरूर बताइए, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पेपर ट्रेड करके देखिए, और उसके बाद फिर हम इस पर 15 मिनट और 5 मिनट में जब ले करके आएंगे तो उसमें
2-3 कंडीशन और ऐड होगा, क्योंकि इंट्राडे में काम करना है तो डेटा के साथ में और भी 1-2 डेटा हम साथ में देखेंगे। जैसे हमारा फ्यूचर का डेटा हम चेकआउट करेंगे ऑप्शन के साथ में, है ना, और साथ में हम रिटेलर का साइकोलॉजी, साथ में हम सेटअप की भी बात करेंगे कि हमें कौन सा सेटअप पे मार्केट में काम करना है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।